चुनावी बुगुल बज चुका है लोकसभा क्षेत्र का और यहाँ फतेहाबाद की सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये फतेहाबाद जिला जो है वो आ रहा है और सिरसा लोकसभा से अभी तक कांग्रेस ने जो है कैंडिडेट नहीं उतारा है। वैसे संभावित उम्मीदवार जो है वो कुमारी शैलजा है। और भाजपा की अगर बात करें जो शामिल हुए हैं अशोक तंवर, वो बीजेपी से टिकट जो है लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो की बात की जाए, जेजेपी की बात की जाए, अभी तक चुनाव जो है मैदान में नहीं आए हैं। तो आज हमारे साथ AICWC के प्रदेश अध्यक्ष जो है सुरेश मात्रश्याम है। लेते हैं इनसे पूरी जानकारी कि कांग्रेस जो है कितनी मार्जिन से जो है हरियाणा के अंदर जीत पाएगी। प्रधान जी नमस्कार। प्रवीण जी, दैनिक सवेरा को भी नमस्कार और देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, कहां तक देखते हो कि भी लोगों के भी मन में चल रहा है कि उम्मीदवार उतारे? कांग्रेस पार्टी है वो गहन मंथन करके जिताऊ कैंडिडेट को पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उतारने वाली है। इसलिए देरी स्वाभाविक है, लेकिन कैंडिडेट आएंगे वो ठरगल क्या करे ना, वो ठरगल आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट आएंगे और हम लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज मैं फतेहाबाद में आया हूं प्रचार करने के लिए। चेयरमैन साहब विश्वामित्र जी बैठे हैं और हमारे प्रदेश के महासचिव डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जी बैठे हैं, डॉक्टर भीम सिंह बैठे हैं, कृष्ण लूणा जी बैठे हैं। तो आज हम विभिन्न जगह पर जाकर के कांग्रेस का प्रचार करेंगे और समय आने पर जल्दी कैंडिडेट भी सामने आ जाएंगे, लेकिन हमारी कार्रवाई चालू है। सिरसा लोकसभा की बात की जाए, पिता पुत्री 6 बार जो चुनाव लड़ा है, 6 बार जीत हासिल की है, अब दोबारा फिर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल लगभग तय है। बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से आएंगी और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। और हम आज शुरुआत की है यहाँ सिरसा लोकसभा के फतेहाबाद हलके से, तो हम जाएंगे अपने साथियों के साथ और प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी का करेंगे और वोट की अपील करेंगे। क्या लगता है अशोक तंवर कांग्रेस से आए हैं तो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? मुकाबले में नहीं है बीजेपी, बहुत बड़े मार्जिन से बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से जीतेंगी और आप देखना। और लगभग बच्चे की जुबान पर कांग्रेस पार्टी और कुमारी शैलजा का नाम है। 1967 से बात की जाए, दलवीर सिंह ने चुनाव लड़ा, उसके बाद शैलजा ने भी चुनाव लड़ा, तो अब दोबारा मैदान में आना शैलजा के लिए अम्बाड़ा से मौजूद उम्मीदवार मानते हो या सिरसा की उम्मीदवार? देखिए, सिरसा उनका घर है और सिरसा में बच्चे में उनकी पहचान है, हर घर में उनकी पहचान है, तो यहाँ से बेटर है। और हमने हाईकमान से मांग भी की भाई बहन जी को सिरसा से ले आया जाए और हमारी लगभग माननी है हाईकमान ने, तो इसीलिए बहन जी यहाँ से आ रही है। तो सिर्फ कांग्रेस जो है इतनी देरी क्यों कर रही है? लोकसभा के अंदर अभी तक एक भी कैंडिडेट तो नहीं उतारा। गठबंधन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का एक कुरुक्षेत्र से उतारा गया है। देखिए, वो तो एक ही सीट थी और उन्होंने उतार दिया। मंथन करने के बाद देखो, कांग्रेस पे पूरा देश है और गठबंधन विभिन्न पार्टियों के साथ है, इंडिया गठबंधन, तो सोच समझ के वो करना पड़ता है। इसलिए और प्रदेश बड़े प्रदेश है, हरियाणा तो मात्र एक छोटा सा प्रदेश है, 10 सीटें हैं और इस वजह से यहाँ को पेंडिंग रखा हुआ है और जल्द ही आपके सामने कैंडिडेट आएंगे। लिस्ट बनी तैयार पड़ी है। तो हिसार की लोकसभा की बात की जाए, हिसार लोकसभा में 2 उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, विजेंद्र सिंह और जेपी का, तो कौन सा मजबूत कैंडिडेट जो है वो? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हर कैंडिडेट मजबूत है। विजेंद्र जी आए तो भी स्वागत है, जेपी जी आए तो भी स्वागत है, चंद्रमोहन जी आए तो भी स्वागत है, चंद्र प्रकाश जी आए तो भी स्वागत है। और लोगों ने मन बना लिया है भाई कांग्रेस को वोट ठोकने हैं और वो ठोकेंगे और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीट जो है हरियाणा के अंदर मानते हो लोग कांग्रेस की? आज तो हरियाणा में लहर है, लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं, सभी की सभी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी तो शून्य है, 0। हिसार की अगर बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई जो है वो पार्टी से दूरियां बनाए हुए हैं। कल रणजीत चौटाला ने भी ये कहा था कि जैसे कुलदीप बिश्नोई जो है वो निभाएंगे, उसी तरह हम भी जो उसी तरह जो हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे या वो साथ नहीं जा रहे, तो हम भी उसी तरह उसका साथ निभाने है। देखिए,
बीजेपी ने जो हसर किया है वो सबके सामने है कुलदीप जी के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। और स्वाभाविक है कुलदीप जी ने जो दूरियां बनाई है, उनके कार्यकर्ताओं ने दूरियां बनाई है, वो भी स्वाभाविक है। एक मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई होती है और उसमें कहीं ना कहीं ठेस लगती है किसी भी नेता को, कार्यकर्ता को, तो वो दूरियां बनाता है। और इसी वजह से कुलदीप जी ने भी दूरियां बना रखी है और लोग कांग्रेस का कैंडिडेट को बांट जो रहे हैं। और कांग्रेस में वोट जितना भी है कुलदीप जी का मेरे हिसाब से तो आएगा। जिस तरह से मेरी बातें हो रही है, मैं लगभग क्षेत्रों में जाता रहता हूँ, सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात्रि को 9 बजे घर पे आता हूँ, और आमजन जो धरातल से जुड़ा हुआ है उनसे लगभग मैं उनमें रहता हूँ। तो आमजन की आवाज है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी वालों का एक बात और कहनी है कि 7 लाख से तो सुनीता दुग्गल जीती है, 4 लाख वोट जो है अशोक तंवर के आए, तो टोटल मिला के 11 लाख हो गए हैं। तो हमारी जो जीत का मार्जिन है वो 6,51,000 रहेगा। देखिए वो समय जालिया, इन 5 सालों में बीजेपी ने किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवा के साथ, महिला के साथ जो अन्याय किया है, और कांग्रेस जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और न्याय पत्र जो जारी किया है, उसमें हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे मजदूरी 400 रुपए करने की बात हो, चाहे 30 लाख रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को एमएसपी की गारंटी की बात हो, अनेक न्याय की बात करी है और लोगों का रुझान बदला है। अब वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, बीजेपी के जुमले अब चलने वाले नहीं है और लोगों ने रुझान बना लिया है कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस 10 की 10 सीटें, 9 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी जीतेगी और ये तो शून्य हो गई है। किसान भी बार बार आंदोलन विरोध कर रहे हैं अशोक तंवर का कि आपने जो हमें दिल्ली जा रहे थे तो सड़कों पे किले रोपी है, अब आपको भी गांव के अंदर नहीं घुसा जाएगा। तो ये बात कितने तक सत्य है? एक अशोक तंवर की बात नहीं है, लोगों में भाजपा के प्रति गुस्सा है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ में धर्मवीर सिंह का देख लीजिए, हिसार में चौधरी रणजीत सिंह का देख लीजिए, हर कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने दे रहे। और ये बात मैंने करीब 3 साल पहले कही थी, एक समय आएगा जब इनको लठ पड़ेंगे, और आज वो घटना हो रही है। मैंने फेसबुक पे भी डाला था, ये भी इनको गांव में नहीं घुसने देंगे और इनको घुसने भी नहीं दे रहे हैं, तो जीतने की बात कहां से आ गई? जब किसी कैंडिडेट को गांव में ही नहीं घुसने दिया जा रहा तो जीतने की बात तो बहुत दूर है। तो कांग्रेस की हवा है, लहर है, और राहुल जी के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, और भारी मतों से पूरे हिंदुस्तान, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में पार्टी जीतेगी। सिरसा लोकसभा की बात की जाए तो कुमारी शैलजा कितने मार्जिन से जो है जीत दर्ज कर पाएगी? 2 लाख से ऊपर। टोटल कितने वोट अनुमान लगा रहे हो, कितने वोटों से ये टोटल पोल हो सकते हैं? टोटल लगभग 12 लाख के लगभग पोल होंगे। कुमारी शैलजा कितने वोट बता रहे हैं? वो तो अंदाजा लगा के मैं अभी बता दूंगा, हमने पूरा आकलन नहीं किया है, लेकिन 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेगी। 2 लाख वोटों से ऊपर। और यही आपके फतेहाबाद में आगे लड्डू खिला के जाऊंगा आपको।